बहुत सारे लोगों में बड़ा मतांतर है। रामानुज संप्रदाय के कहते हैं कि नारायण भगवान श्रेष्ठ हैं और रामानंदी कहते हैं कि भगवान श्री राम श्रेष्ठ हैं, है ना। वैसे तो नारायण कई हुई हैं, इसके लिए तो अब वही जाने कि कौन से नारायण की पूजा करते हैं, किंतु हम ये जानते हैं कि राम कई नहीं हुए हैं, राम केवल एक हुए हैं। नारायण में शंका हो सकती है क्योंकि अनेक विष्णु अनेक नारायण हैं, पर श्री राम में कोई शंका नहीं है। क्योंकि हमारा जो राम है वो अकेला है, एक है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि। बड़े बड़े योगियों के हृदय में जो रमण करता है और योगी जन जिसके हृदय में रमण करते हैं उसका नाम है राम, है ना। राम ब्रह्म पर मारथ रूपा, राम ब्रह्म पर मारथ रूपा। अभिगत अकथि अनादि अनूपा, अभिगत अकथ अनादि अनूपा। अभिगत अकथ अनादि अनूपा। अभिगत अकथ अनादि अनूपा। श्री राम जी भी पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा है। महर्षि वाल्मीकि भी कह रहे भाई हमारी बात छोड़ो, वो कह रहे हैं वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। जिन पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा का चरित्र गाया गया है वो सामान्य नहीं है। कौन है? वेद वेद्य। वेद में जिनका चरित्र गाया है, वेदों ने जिसका वर्णन किया है, जिसके लिए वेदों ने श्रुतियों ने कहा है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकम सद विप्रा बौधा वदंती, श्रुतियां कहती हैं, है ना। सर्वतः पाणिपाद हुआ जिसके लिए श्रुतियां कहती हैं। वेद जिसके लिए कहता है सहस्त्र शीर्घा पुरुखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभूमिगं सर्वतिष्ठित्वा तिष्ठत् दशांगुलम, वही पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा श्री राम हैं। और देखो रामानुज संप्रदाय में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी को गेय माना जाता है और रामायण के लोग भी वाल्मीकि रामायण को गेय मानते हैं। अगर श्री राम जी महाराज गेय नहीं होते तो रामानुज संप्रदाय के लोग क्यों वाल्मीकि रामायण को अपना गेय मानते? देखो वाल्मीकि रामायण आदि महाकाव्य है। विश्व का कोई भी संप्रदाय, कोई भी परंपरा वाल्मीकि रामायण का खंडन नहीं कर सकती है।
वाल्मीकि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है विश्व का, वेद के बाद अगर कोई ग्रंथ है तो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, आदि काव्य। कौशल्या जनयद राम सर्वलोक नमस्कृतम। कौशल्या जी ने जिन राम जी को प्रकट किया वो सर्वलोक नमस्कृत हैं। कहते प्रोत्य माने जगन्नाथ, कहते वो जगत के नाथ हैं। ठीक है ना, जगत के नाथ है। श्री राम से सभी प्रकट होते हैं। श्री राम तापनीयोपनिषद में लिखा है, रकारात् जायते ब्रह्मा, रकारात् जायते हरि, रकारात् जायते शंभु, रकारात् सर्वशक्तयः। श्री रामानुज संप्रदाय के कुछ आचार्यों ने ये बात कही कि रामानंद संप्रदाय रामानुज संप्रदाय की एक शाखा है, एक अंग है। देखो भैया, हम लोग इस बात को बिल्कुल कदापि नहीं मान सकते और उन्हें ये कहना नहीं चाहिए। जिसका घर कांच से बना हो, जिसका घर कांच से बना हो, उसको दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारना चाहिए। अगर पत्थर मारेगा तो कांच का घर टुकड़े टुकड़े होकर के गिर जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे रामानुज संप्रदाय के लोगों को बोलना सर्वथा निरर्थक है। हम उनके इष्ट का सम्मान करते हैं, अपमान नहीं करते। हम ये नहीं कह रहे कि वो ब्रह्म नहीं, परमात्मा नहीं, मानते हैं। हमारे यहां रामानंदी श्री लक्ष्मी जी को किशोरी जी के अंश से मानते हैं। उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, है ना। जिनके अंश मात्र से उमा रमा ब्रह्माणियां पैदा होती हैं, वो हैं श्री लक्ष्मी जी और श्री सीता जी, है ना। यन माया बसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जिसके बस में ब्रह्मादि, आदि शब्द से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वाचक हो जाता है ना। तो तीनों देवता जिनके बस में हैं, सारे देवता जिसके बस में हैं, वो हैं श्री सीता जी। उनके यहां तो पहले से ही लक्ष्मी जी को जीव कोटि का माना है और हमारे रामानंदी अनादिकाल से सीता जी को ब्रह्म कोटि का ही मानते हैं। गोस्वामी जी की चौपाई भी कह रही है, गिरारथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। अरे भैया, वो कहां से कह रहे हैं? हमारी परंपरा राम जी से है। श्री राम जी ने राम मंत्र सीता जी को दिया, सीता जी ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने पाराशर जी को दिया और पाराशर जी ने सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी को दिया। पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज ही का नाम एक बोधायन ऋषि के नाम से, बोधायन, जिन्होंने
वेदव्यास जी के वेदांत दर्शन का भाष्य किया। उन्होंने तो हमारे ही संप्रदाय के आचार्यों के ग्रंथ की नकल उतारी है, तब कहीं श्री भाष्य की रचना हुई है। हमारा जो आनंद भाष्य है वो जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के द्वारा कृत भाष्य तो है ही, और पूर्व से श्री बोधायन जी के द्वारा प्रमाणित भाष्य है। उनकी टीका में स्वयं लिखा है कि बोधायन जी का आधार लेकर के किया गया है। तो रामानंद संप्रदाय सर्वोपरि संप्रदाय है। उनके संप्रदाय की कोई आधारशिला व्यवस्थित रूप से हमें दिख नहीं रही है, और वो हमारी आधारशिला को देखने के लिए आए हैं, तो देखना निरर्थक है। शंख चक्र की छाप जो कुछ हमारे रामानंदियों में भी प्राप्त होती है, वो आचार्य संप्रदाय की नहीं है। श्री पीपाजी महाराज जब समुद्र में भगवत स्वरूप का दर्शन करके छलांग लगाए, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको 7 दिन तक सम्मानित किया, और चलते समय शंख और चक्र की छाप दिया। तो हमारे यहाँ दोनों छाप प्रमाणित हैं। अरे भैया, दरवाजे में छाप हमारे विभीषण जी के पहले से लगी थी। रामायुध अंकित ग्रह शोभावरणी न जाए, नव तुलसी का वृंद महा देखी हर्ष कपिराए। तो वो है ही, और वेद शास्त्र पुराण स्मृतियां किसी के बाप की बपौती नहीं है। वो सर्वजन हिताय है, चराचर जगत के कल्याण के लिए है। इसलिए कभी भी रामानंदियों की ओर देखने की हिम्मत आचार्य संप्रदाय के लोग ना करें, है ना। और ज्यादा जानकारी लेना है तो श्री राम हर्षणम चारुशिला मंदिर जानकी घाट में आकर के चर्चा करें। जो लोग इधर उधर चर्चा कर रहे हैं, वो इन्हें इधर उधर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। फालतू वीडियो में अपनी प्रतिष्ठा और अपने सम्मान को कमाने की कामना से लोग व्यर्थ प्रलाप ना करें, मिथ्या प्रलाप ना करें। इसलिए आज इस कथा के मंच से खुल करके कहा जा रहा है ना। हम कभी भी किसी संप्रदाय का खंडन नहीं करना चाहते, पर हमारे संप्रदाय के विषय में कोई बोल भी नहीं सकता। अरे अपने को तो संभाल नहीं पाए। जब कुरेशाचार्य जी की आंखें चोल राज ने निकाल लिया था, तो क्या किया था, क्या कर पाए। हमारे रामानंद संप्रदाय पर आंख उठाने चले। रामानुज संप्रदाय हमारे चारों संप्रदायों में संप्रदाय नहीं, कोई स्थान नहीं है। और रामानंद संप्रदाय का सबसे श्रेष्ठ स्थान है दिगंबर, निर्मोही, निर्माणी, 3 अखाड़े हैं, और उनके अंतर्गत कई अखाड़े हैं। रामानुजों का कोई अखाड़ा हो तो बता देवे। केवल मात्र कहने मात्र से लाभ नहीं होगा। आगे बहुत सारी चर्चाएं हैं, पर समय पर की जाएंगी। कुछ लोग पैसा लेकर के रामानंद का विरोध कर रहे हैं। रामानुज संप्रदाय के लोग पैसा देते हैं कि तुम हमारे पक्ष से बोलो। हमारे रामानंद संप्रदाय को किसी को पैसा देने की, खरीदने की आवश्यकता नहीं है।
रामानंद स्वयं ही मजबूत संप्रदाय है, परिपुष्ट संप्रदाय है। वो संप्रदाय नहीं है कि 4 लोग घर में चले गए फिर लौट करके आ गए फिर बाबा जी बन गए, ऐसा संप्रदाय हमारा नहीं है। हमारे यहाँ बाबा जी बनते हैं तो बनते हैं। हमारे यहाँ जगत गुरु बनाने वाले परंपरागत अखाड़े के लोग होते हैं। हम 4 आदमी बैठ करके जगत गुरु नहीं बन जाते हैं।